बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, अभी आप हमारे लघु मुनियों से धर्म संदेश सुन रहे। मेरे विलंब से आने का कारण आज हमारे श्री वसंत मुनि जी, जो हमारे खिलौना मुनिराज हैं, बड़े हंसमुख और आनंद में रहने वाले, आज उनका केशलोच था। केशलोच जैन साधु की चर्या का एक आवश्यक अंग है और संवत्सरी के पूर्व यह करना होता है। कोई 2 दिन आगे, कोई 2 दिन और पहले, संवत्सरी से पहले पहले कर ले। तो इस कारण से आज विलंब रहा। धर्म संदेश संतों ने बड़ा अच्छा और सुंदर आपको दिया। हम थोड़ी सी कथा चर्चा करके आज की बात पूरी करें। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जिन शासन, धर्म शासन के जो गौरव को वे स्थूलभद्र मुनि, जिन शासन के गौरव कैसे बने थे, यह उनके जीवन का वृत्तांत आपके सामने चल रहा। कथा प्रसंग में हम जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ वररुचि नाम के विद्वान की बात चल रही। वररुचि एक विद्वान था। उसने राजा नंद को प्रभावित किया और नंद अपने प्रशंसा में इतना डूबा कि वह प्रतिदिन वररुचि विद्वान को 108 स्वर्ण मुद्राएं हर रोज देने लगा।
मंत्री थे शक्तार, उन्हें ये बात अच्छी नहीं। पुरस्कार एक दिन का हो, पुरस्कार किसी अवसर विशेष का हो, ये हर रोज 108 स्वर्ण मुद्राएं देना, ये पुरस्कार नहीं। यह तो धन का अपव्यय। राजा समझ नहीं रहे, अपनी प्रशंसा सुनकर इतना धन दे रहे हैं, नहीं ये दान है, नहीं ये पुरस्कार है, ये तो अपनी प्रशंसा का लोभ है और कुछ नहीं। इनका मन हटाना चाहिए। ये भी मुश्किल है। मंत्री तो वो थे, लेकिन राजा को कुछ कह दिया, राजा नाराज हो जाए, कोई तरीका अपनाया जाए। बंधुओं, धर्म जगत अपने स्थान पर, राजनीति अपने स्थान पर, और हम ये कहते हैं यदि राजनीति में धर्म हो तो राजनीति अच्छी और नेक हो जाती। यदि धर्म में राजनीति आ जाए फिर मामला खतरनाक हो जाता। शक्तार देख रहा था क्या करे, कुछ न कुछ साम दाम दंड भेद चलाना पड़ेगा। यहां मैं कहना चाहूंगा, आप धार्मिक तराजू पर इसे न तोलें। उस समय की राजनीति की जो उथल पुथल थी उससे इसे तोलें। कैसी स्थिति और क्या बात थी। एक दिन शक्तार बोला, महाराज ये आप जो इस विद्वान को 108 स्वर्ण मुद्रा रोज दान दे रहे हो, क्या सोच कर दे रहे हो? अरे इतना बड़ा विद्वान है, विद्वान को प्रोत्साहन देना ही चाहिए, क्या बात है। विद्वान को तो प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन जो आदमी इधर उधर से श्लोक इकट्ठे करके जोड़ तोड़ करके और उसको अपना बता करके और फिर इनाम लेने की इच्छा रखे, उसे क्या कहेंगे? नहीं, ये अपने बना कर लाता है, इससे तो इसकी जो विद्या है और ज़्यादा निखरती है, प्रोत्साहन मिलता है। जो ये श्लोक सुनाता है विद्वान, और ये मैं आपको और किसी से सुनवा दूँ तो और किसी सुनवाओगे? सुनवा दो, ये तो इनकी अपनी चीज़ है, अपने बनाई है, बोले पता चल जाएगा। सुनवा दो, किससे सुनवाओगे? शक्तार बोला, मेरी बच्चियां हैं, वो पता नहीं क्या गुनगुनाती रहती, मैं तो कई बार देखता हूँ ये बोलता, वो भी ऐसा ऐसा कुछ बोलती रहती है। कहो तो मैं उनको पूछूं, तुम्हें याद है कुछ ऐसा? पूछ लो। शक्तार की बेटियां थी, यक्षादि 7 बेटियां थी, सारी बुद्धिमती थी। यक्षा की तो बुद्धि इतनी तीव्र थी, वह एक बात को सुन लेती, चाहे वो किसी भी भाषा का श्लोक, दोहा, कुछ भी हो, वाक्य, जहां पूरा उसको दोहरा देती, उसे याद हो जाता। इसी बात पर उसने सोचा था, मैं दोहरा देता हूँ। दूसरी बेटी थोड़ी सी कम थी, वो 2 बार सुन लेती तो उसे याद हो जाता। अब ये कथा है कि जोड़ी है, क्या सोचेंगे आप जो भी,
तीसरे 3 बार सुनकर ये दोहरा देती। आपने सुना होगा एक अवधान विद्या होती, सुना भाइयों आपने? अवधान विद्या, ये जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ये उनकी बात है। संतों में कई अवधान करने वाले संत हुए। स्थानकवासी परंपरा में पूज्य श्री रतनचंद जी महाराज थे, वो शतावधान 100 प्रश्नों का उत्तर देते थे, और वो 100 प्रश्नों का उत्तर जो है, वो सवाल पूछ लिया, हाँ भाई बता दे, ऐसे नहीं होता। वो ऐसे होता है कि जनता में घोषणा करते, लोग आगे 100, 200, 400, 500 और ज्यादा आकर सब बैठे, प्रश्न 100 आदमी पूछेंगे, और जो व्यक्ति व्यवस्थापक होता वो खड़ा होकर कहता, नंबर 1 किसी का नाम लेकर वो अपना सवाल करे, वो खड़ा हो जाता और अपना सवाल करता। कोई भी करता, उसकी मर्जी है, कुछ भी करता। नंबर 2, 3, फिर 100 पूरे हो जाते। जब 100 आदमियों के प्रश्न पूरे हो जाते, तब उसके बाद श्री रतनचंद जी महाराज उत्तर देते। और वो क्या उत्तर देते? नंबर 1 पर इस नाम के आदमी ने ये सवाल किया था, इसका उत्तर ये है। चलो नंबर 1 तो याद रहेगी। नंबर 2, 3, 4 और बंद हो 100 तक आदमियों के प्रश्न याद रखना कि वे 50वें नंबर पर यह आदमी था और इसने ये प्रश्न किया था। आसान काम है, बताओ भाई। उन व्यक्तियों का नाम, उनका प्रश्न नंबर याद रखना और फिर उसका उत्तर देना। उनमें से एक ये भी होता था, कोई आदमी किसी भी भाषा में, हाँ इतने मिनट वो बोल ले, कुछ बोल ले जो उन्हें नहीं आती है। अब उदाहरण के लिए भी फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है, कोई भाषा, किसी भाषा में बोल ले, जो उसका नंबर आता उत्तर देने में, यानी रतनचंद जी महाराज, तो जो उसने बोला उसका अर्थ जरूरी नहीं उन्हें पता हो, वो क्या जाने फ्रेंच, लेकिन उसको दोहरा देते थे, ये ऐसे बोला था। कितना मुश्किल काम, कितना कठिन काम। तो स्थानिकवासी परंपरा में भी अवधान करने वाले मुनि हुए। 13 पंथ धर्म संघ में भी अवधान करने वाले मुनि हुए, जो इस प्रकार अवधान करते। अवधान में ये था कि जो सुन लिया ना उसको दोहराना, या इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, उस नंबर पर उस आदमी ने ये सवाल किया और उसका ये जवाब। वो यक्षा आदि जो शक्तार की बेटियां थी, वैसी बुद्धिमती, उसने कहा बेटियों कल तुम्हारे को राज्यसभा में चलना है और वहाँ एक विद्वान आए हैं, वो कुछ श्लोक बोलते हैं, उनको दोहराना है। पिताजी दोहरा देंगे। शक्तार ने राजा को कह दिया, दिन रख दिया, विद्वान को भी बता दिया, पता चलेगा तुम्हारे श्लोक नए हैं पुराने। बोले हाँ क्यों नहीं, वो तो अपने बना के लाया था, कई किताब से आए नहीं थे। उसने भरी सभा में गर्जना करते हुए 108 श्लोक जो हैं वो सुनाए, बड़े गर्व से सुनाए। शक्तार बोला पंडित जी और कुछ? बोले मैंने 108 सुना दिए। बोले 108 तो सुना दिए, ये तुम्हारे अपने हैं किधर उधर से हैं, मैं बना के लाया हूँ। बोले और कोई सुना दे तो? बोले मैं मान जाऊंगा। बोले एक पर्दा लगाया गया, उसके पीछे बेटियां बैठी थी। शक्तार ने आवाज दी, बेटी यक्षा जरा वो आई।
बोले पंडित जी कुछ सुना रहे थे, तुम बता सकते हो क्या? बोले हाँ हाँ 108 श्लोक सुना दिए जी उसने। राजा हैरान हो गए, ये क्या हुआ, इसको भी आते हैं ये बच्चे को, उस बालिका को? हद हो गई। दूसरे सुनवा दिए, तीसरे सुनवा दिए। राजा नाराज हो गया और कहा पंडित जी बस आज तक ही था मामला, आपकी छुट्टी, आपने जो ये बात की ठीक नहीं हुई, जाओ, आपका राज्यसभा से अब कोई काम, कोई स्थान नहीं। वरुचि भी हैरान रह गया, ये क्या हुआ? अब हो गया जो हो गया। पुनः दोहरा कर कह रहा हूं, ये राजनीति है, पर इस राजनीति में अपना ये स्वार्थ नहीं था उसका कि भाई मेरे को इसमें ये लाभ होगा। उसका तो ये कहना था शक्तार का कि भाई राज्य का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये बर्बाद हो रहा, उनका ये कहना था। ये अपने श्लोक क्या कोई ग्रंथ रचे, कुछ काम करे, देश के लिए काम करे, ये खाली इनाम लिया और चला गया, ये कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन से काम बंद हो गया। इस बात से वररुचि बड़ा आहत हुआ, क्रोधित हुआ। जो कुछ इसके मन में आया ये हुआ कि मैं शक्तार को कैसे ख़त्म करूं, कैसे इसने मेरा वहाँ से नाम हटवाया, मैं इसे कैसे कैसे बदला लूँ, ये भाव बनाया। संसार है ये, यहाँ तो बदले की भावनाएं रहती इस तरह की बातें। वो राज्यसभा से तो चला गया और उसके मन के अंदर इस बात को लेके बहुत अपमान महसूस किया उसने, और उस बात की तलाश में रहने लगा, कोई मौका मिले और फिर मैं इसका बदला लूँ। बंधुओं, उसने मौका ढूंढा और बदला लिया। शक्तार को देश के लिए कहूँ मैं, बहुत कुछ भोगना पड़ा। क्या भोगना पड़ा और क्या अगले क्षणों में, अगले समयों में वररुचि ने षड्यंत्र रचे, वो बात आगे कर लेंगे। समय देखते हुए आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सब भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि अब पर्युषण महापर्व समीप आ रहा और 24 तारीख से पर्युषण प्रारंभ हो। 8 दिन का ये हमारा महापर्व। 31 तारीख को संवत्सर महापर्व है। ये महापर्व धर्म साधना का पर्व है, और कोई आमोद प्रमोद, कोई खुशी, कुछ और खाना पीना, उसका ये पर्व नहीं है। ये तो धर्म प्रभावना, धर्म साधना का पर्व। अब ये पर्व आ रहा है। आप भाई बहनों से मेरा कहना है कि अपने मन बनाओ त्याग और तपस्या का, अधिक से अधिक जो आप कर सकें उस प्रकार का, तो इसके लिए तैयारी शुरू करें। कुछ और भी कार्य, जैसे कि 8 दिन का निरंतर अखंड जाप होता है। ये धर्म ध्यान की बड़ी अच्छी परंपरा है, और शायद आपको मालूम है या नहीं, ये बहुत पुरानी नहीं है। ये यूँ सोचते हो ना कि पुराने चली आ रही है, ना। ये परंपरा सारी संभवतः 150-200 सालों के बीच की है, उसमें चालू हुई थी। और ऐसा भी सुना गया है कि उत्तर प्रदेश के एलम गांव में सबसे पहले जाप करवाया गया था, जिसका ये कह करके विरोध किया था, ये तो क्या परंपरा हो, ये कोई धर्म ध्यान हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी, चली। और आज सारे देश के अंदर नमोकार महामंत्र का जाप होता है। बड़ी खुशी की बात है, आपको, हमको, सबको अच्छा लगता है। तो बंधुओं, उसकी भी तैयारी कर लें। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारी शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।